सभी संगत को जय माता की। काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि मंदिर का निर्माण चल रहा था, हवन और मंदिर का दोबारा से स्थापन था, इसलिए 10-15 दिनों से बिजी थे। तो इस चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। चलिए आज बात करते हैं कि कुल देवी और कुल देवता को किस प्रकार से प्रसन्न करें। अगर आपके घर की कुल की देवी प्रसन्न है और कुल देवता प्रसन्न है तो ही आपको हर जो इष्ट की आप पूजा करते हो या कोई भी सिद्धि आप पाना चाहते हो, कोई शक्ति आप पाना चाहते हो, तो उनकी कृपा आपको कैसे मिल सकती है। क्योंकि आप किसी भी इष्ट की अगर कृपा पाना चाहते हो या बड़ी सिद्धि करना चाहते हो, जैसे माँ काली की सिद्धि आप लोग करना चाहते हो, बालाजी महाराज की, भैरव बाबा की, तो इनमें सर्वप्रथम हमें अपने पितृ और कुल देवी को ही मनाना होता है। तो कुल देवी और कुल देवता, देखिए कईयों के घरों में तो केवल कुल देवी होती है और कईयों के घर में कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं। अब जिनके घर में कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं उन्हें दोनों को मनाना पड़ता है। ये देखिए हम 5 उपाय आपको बताने जा रहे हैं अपने घर की कुल की देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि आप चाहे कितना भी भटक लो, कितने दरबारों में चले जाओ, कितना पूजा पाठ कर लो, जब तक घर के कुल के मुखिया, अब जैसे आपके दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं है, दरवाजा ही नहीं है घर का, तो कोई भी आएगा जाएगा। अब आपकी कुल देवी अगर प्रबल है तो आपको हर तरह से कृपा मिलेगी। काम धंधे में आपके बरकत वो खोल देते हैं, आपके परिवार में जैसे सब लोग मिलकर रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है, जब से कुल की देवी को मनाना शुरू किया है, पहले तो परिवार के सदस्य विचार नहीं मिलते थे, पर विचार एक होने लग जाते हैं और घर में अन्न के, धन के, हर प्रकार से माता रानी भंडारे भर देती है जिनकी कुल की देवियां हैं। तो किस प्रकार से आप उनकी सेवा कर सकते हैं और क्या वो उपाय हैं, उन सभी उपायों के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप दीवानी पाथरी वाली के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे माँ काली माँ पाथरी वाली परिवार दरबार से जुड़िए। माता रानी आप पर जरूर कृपा करेंगी। पहला उपाय ये है कि जब भी आप खाना बनाते हैं, घर में रोटी बनती है, तो अपने कुल की देवी के नाम की रोटी जरूर निकालें। पहली रोटी के ऊपर थोड़ा मीठा रखें, गुड़, चीनी, शक्कर जो भी आपसे बन पड़ता है उसके ऊपर आप मीठा रख के उनको माँ को भोग लगाइए। अगर आपको नहीं पता है कि हमारी कुल की देवी कौन है तो घर के मंदिर में रख के बोलिए, हे हमारे घर की कुल की देवी, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो गलती की है या जो गलती मुझसे हुई है हमें नहीं पता, हमसे भूल चूक हो गई, हमें क्षमा करो और इस भोग प्रसाद को ग्रहण करो। तो जो आपके घर की कुल की देवी होती है, अगर आप कुछ समय के लिए इस प्रकार से उनके नाम की पहली रोटी निकालते हो, सुबह के समय या शाम के समय, एक समय आप निर्धारित करिए और उनके नाम का अपने घर के अन्न में से निकालिए, तभी आपके अन्न के भंडार भरेंगे। तो उस रोटी को मंदिर में चढ़ा देने के कुछ समय पश्चात आप कुत्ते को खिला सकते हो, क्योंकि कुल की देवियां जो है 7 मसाणियों में से ही होती हैं और इनका जो प्रसाद होता है वो गाय को और कुत्ते को ही खिलाया जाता है। तो दूसरा उपाय क्या है कि अगर आपके घर में कुल देवता और कुल देवी दोनों हैं तो आपने जैसे एक दिन उनके लिए निर्धारित कर सकते हो। जैसे आपके घर के जो कुल देवता है वो जहारवीर जी हैं, या फिर बावरियों में से 5 बावरियों में से जैसे सबल सिंह बावरी है, केसरमल बावरी है, इस प्रकार से घर के कुल के देवता होते हैं, उनका एक समय होता है, एक दिन होता है, वो निर्धारित करिए। और कुल की देवियों का जब भी आपके पास समय हो, महीने में एक बार आप अंगारी पर उनको जरूर भोग दें। आप 5 लड्डू उनको दे सकते हो, 5 पेड़े का जो थोड़े थोड़े हैं वो भोग लगा सकते हो। कहने का मतलब मिठाई का आप भोग दे सकते हो अंगारी के ऊपर, और अपनी कुल की देवी और कुल के देवता दोनों का महीने में एक दिन आप निर्धारित कर लीजिए। तीसरा उपाय ये है कि जब भी आप जैसे अगर आपके परिवार में आप जॉब करते हो, मेहनत कुछ भी कार्य करते हो और आपके घर में उसके पैसे आते हैं, तनख्वाह सैलरी आपकी आती है, तो उसमें से उनके नाम का अगर हो सके तो दशांश निकालिए। दशांश नहीं कर सकते तो 10वें का 10वां हिस्सा आप निकाल सकते हो। जो आपकी सैलरी का 10वां है उसका भी 10वां हिस्सा, चाहे आप उनके नाम के 10 रुपए भी निकाल के रखो, उनको जमा करिए। उनमें से आप उनका भोग प्रसाद और उनका कीर्तन जागरण जो भी आपसे बन पड़ता है वो करवा सकते हैं। क्योंकि माता रानी के दरबार के अपने भी खर्चे होते हैं और उसमें थोड़े पैसे आप मिक्स कर सकते हो, अपने पैसे आपको मिला लेने हैं। इससे भी आपके काम धंधे की और कहते हैं ना अन्न धन की बरकत वो बढ़ने लग जाती है। और आप स्वयं फर्क देखोगे, कहीं बड़े बड़े दरबारों में भक्तों पे क्या बताते हैं भगत लोग आपको, और हम भी यही बताते हैं कि अपने कुल की देवी की सेवा करो,
नगर खेड़े बादशाह की सेवा करो, क्योंकि नगर खेड़ा बादशाह ऐसी शक्ति होती है, क्षेत्रपाल भी इनको बोला जाता है, जो किसी भी शक्ति को अपने गांव में या घर में आने की आज्ञा देते हैं। यही सब होता है। और बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। अब जैसे उनके नाम का दीपक आप लोग जला सकते हो, अपनी कुल की देवी के नाम का दीपक आप जरूर जलाइए। अगर आपको पता है कि कौन सा दिन है, अगर माता शीतला है तो सोमवार का दिन होगा, माँ पाथरी वाली है तो बुधवार का दिन होगा, माता मदानन है शनिवार का दिन होगा, माता अगर आपके घर की कुल देवी माँ काली है तो भी आप शनिवार मंगलवार को उनका दिया जला सकते हो। उनके नाम का दीपक घर में जरूर जलाए। अगर मंदिर है तो मंदिर में जलाए, और नहीं तो अपने जैसे घर की चौखट होती है ना, कोड़ा उसको बोल दिया जाता है, चौखट के पास वहां पे आटे से आप एक चौकी बना करके उस पर दिया जला सकते हो अपनी कुल की देवी और कुल के देवता के नाम का। इससे भी आपको, अगर आपसे बन पड़ता है बताशे का भोग, आप उसमें लगा सकते हो, इलायची दाने का भोग आप लगा सकते हो। उनके नाम का 5-10 रुपए का जो भी आपसे बन पड़ता है भोग जरूर लगाइए। धीरे धीरे आपके कुल की देवी और कुल के देवता आप पर कृपा करते जाएंगे और आपको फर्क महसूस होगा। ये कुछ उपाय थे जो हमने आपको बताए। इन उपायों को करने से आपके घर में आपकी कुल की देवी कुल के देव का अगर प्रवेश हो जाता है तो आप किसी भी सिद्धि साधना को करने में सक्षम हो जाते हो। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।